Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 374 अंक की बढ़त के साथ 78,955 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 11 अंकों की मामूली तेजी रही और ये 24,636 पर पहुंच गया। आज के कारोबार में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि रियल्टी सेक्टर के शेयर दबाव में रहे। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 2,735 रुपये बढ़कर करीब 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी उछाल आया है। 1 किलो चांदी 931 रुपये महंगी होकर करीब 2.25 लाख रुपए पर पहुंच गई है। अगस्त में अब तक महज 6 दिन में सोना करीब 5,501 और चांदी 7,198 रुपए तक महंगी हो चुकी है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। लेबर ब्यूरो के जून 2026 के सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़ों के बाद डीए की गणना पूरी हो चुकी है और इसके 60% से बढ़कर 63% होने की संभावना है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। अगर प्रस्ताव मंजूर हुआ तो 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को करीब 540 रुपये और 56,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को लगभग 1,683 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिल सकते हैं। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बड़ी डीए वृद्धि मानी जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने के लिए उद्योग निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग के लिए 4,414 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का लक्ष्य 2036 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। भारत की पहली समर्पित एआई और इनोवेशन सिटी विकसित करने के लिए शुरुआती 5 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अध्ययन राशि रखी गई है, जबकि सत्ता संभालने के बाद अब तक 35,062 करोड़ रुपए के 7 निवेश समझौते किए गए हैं, जिनसे 14,790 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। कम विकसित जिलों में अगले 5 साल में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। वहीं तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली को स्पेस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में विकसित कर निजी निवेश, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह और निर्यात आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना है। नागालैंड में दीमापुर के अर्बन हाट में 3 दिन में हैंडलूम प्रदर्शनी, सब बिक्री और लाइव लूम प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है। यह आयोजन नागालैंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वीवर्स सर्विस सेंटर के साथ मिलकर किया है। इसे भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हैंडलूम विकास आयुक्त कार्यालय का आर्थिक सहयोग मिला है। कार्यक्रम क्षेत्रीय शिल्प परंपराओं को बढ़ावा देने और बुनकरों को बाजार उपलब्ध कराने के मकसद से चलाया गया है। ये 7 अगस्त तक चलेगा और 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के साथ समाप्त होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम आर्थिक क्षेत्र के लिए सूक्ष्म स्तर की विकास योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है। अमरावती में समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिसमें निजी क्षेत्र से 5,30,000 करोड़ और सरकारी परियोजनाओं से 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। गूगल के एआई डेटा सेंटर और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील प्लांट जैसी बड़ी परियोजनाएं औद्योगिक आधार को मजबूत करेंगी। अरुणाचल प्रदेश में हाल के बाढ़ प्रभावित परिवारों को 2 संगठनों ने वित्तीय सहायता दी है। केरल कला सांस्कृतिक वेदी ने कई पान्योर जिले के लिए याचुली विधायक के राहत कोष में 2 लाख रुपए का चेक सौंपा। ये राशि सदस्यों के स्वैच्छिक योगदान से जुटाई गई। इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने पापुम पारे जिला प्रशासन को 2,05,732 रुपए दिए। इसमें बिचोम इकाई से 18,500, पाके केसांग से 51,500, पापुम पारे से 85,732 और केंद्रीय समिति से 50,000 रुपए शामिल हैं। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।